नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के एसोसिएट एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अभी जो खबर आई है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आई है चिराग। अ, ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड का मुख्य आरोपी संजीव माहेश्वरी उर्फ संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जो हमलावर थे वो वकील की ड्रेस में आए थे। लखनऊ सिविल कोर्ट के बाहर ये पूरी वारदात हुई है। एक बार फिर पुलिस कस्टडी में ये हत्या हुई है एक तरीके से। ये दूसरी बार है। हाँ। इससे पहले हमने देखा अतीक और हुँ। जो उसके ब्रदर की हत्या हुई थी। हाँ, अशरफ अब की। ये जो दूसरी हत्याकांड हुई है, नेचुरली सवाल कई हैं कि भाई पुलिस कस्टडी में अगर इस तरह से आरोपी को मारा जा रहा है तो ये तो सीधा-सीधा लैप्स है। और वकील की ड्रेस में आए थे क्योंकि कोर्ट में आप देखिए अ, अमूमन कौन लोग आते हैं? वकील होते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी तादाद होती है, क्लाइंट्स होते हैं उनके, हुँ, आरोपी आते हैं, हुँ, पुलिस होती है, हुँ, कोर्ट का स्टाफ होता है, इसके अलावा कुछ अलग लोग भी होते हैं। हुँ, ऐसे में जो फुटफॉल होता है, अगर आप कोर्ट का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फुटफॉल हुँ, देखें तो करीब-करीब 60 से 70 हज़ार लोग डेली आता है हुँ, कोर्ट में। और कोर्ट में इस हुँ। तरह की घटना अगर लेकिन हो रही ये है तो कोर्ट। सवाल ये है कि हुँ, कैसे वो लोग अंदर पहुंच गए हुँ, हथियार लेकर। हुँ, कोई चेकिंग नहीं थी। इसके हुँ, अलावा जब ये घटना को अंजाम हुँ। दिया गया तो नेचुरली वो लेकिन पुलिस क्या कर रही थी? कोर्ट में कई बार ऐसा हुआ, चाहे वो दिल्ली की कोर्ट में हो, चाहे अब यहाँ की कोर्ट में। ये क्या कोर्ट एक आसान ज़रिया हो गया है क्या हमलावरों के लिए वहाँ पर इस तरह की वारदात को अंजाम देना? देखिए, आसान तो मैं इसको आसान और मुश्किल नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि इस तरह का जो ट्रेंड है वो काफ़ी देखा जा रहा है। हुँ। हमने देखा कोर्ट्स में इस तरह की जो घटनाएँ हाँ, हो रही दिल्ली हैं। में भी हुआ ना। दिल्ली में भी हुआ हाँ। शूटआउट हमने देखा था, जिसमें गोगी के हुँ, साथी भी मारे गए थे। तो क्योंकि मैंने जैसा बताया कि वहाँ इसलिए ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है क्योंकि अपराधी वहाँ पुलिस कस्टडी में होता है और वहाँ पर अपराधी मौजूदगी होती है उसकी। हुँ, कई जगह तो एक अपराधी दूसरे अपराधी को ढूँढ रहा होता है, अगर गैंग वॉर की बात हुँ, करें तो, वो मिल ही नहीं पाता है। हुँ। वहाँ तो उसको पता है कि भई अगर वो अरेस्टेड है तो वो आएगा ही, कोर्ट में पेश होगा ही। तो वहाँ अब वो किन-किन वेश बदल अब के आ रहे हैं, ये हमने हुँ, देखने वाली बात है। हुँ। जैसे इसमें बिल्कुल, इसमें वकील की ड्रेस में आए, लेकिन जो कई जगह पत्रकार की हाँ, ड्रेस में आ रहे हैं, कई जगह वकीलों की ड्रेस में हाँ, आ रहे हैं। पत्रकार का जैसे आई कार्ड लगा हुँ, के अतीक और अशरफ की हत्या की हाँ। गई। तो लेकिन ये संजीव संजीव के बारे में और क्या इनपुट है? तकरीबन 22 के करीब इस पर मुकदमे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का खालिस बदमाश ये माना जाता है। कई गैंग में रहा है और बीजेपी के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड का ये मुख्य आरोपी है। आपको बता दें कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी, जो कि जब उत्तर प्रदेश में गेस्ट हाउस कांड हुआ था, तो उसमें मायावती की जिस बीजेपी नेता ने आगे बढ़कर सबसे पहले मदद की थी, उसका नाम ब्रह्मदत्त द्विवेदी था। और ये कहा जाता है कि मायावती ने कभी भी ब्रह्मदत्त द्विवेदी के खिलाफ में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। और एक एहसान बीएसपी हमेशा ब्रह्मदत्त द्विवेदी का मानती रही, जिसका ये मुख्य आरोपी है संजीव जीवा उर्फ संजीव माहेश्वरी। इसके बारे में और क्या अपडेट है? देखिए, 90 के दशक जो हुँ, मैं थोड़ा पढ़ रहा था हुँ, इन्फॉर्मेशन, 90 के दशक से आतंक जो है शुरू हुआ था संजीव माहेश्वरी का। हुँ, इसके बाद ये बताते हैं कि हाल ही में शामली पुलिस ने उसी के गैंग के एक शख्स को पकड़ा था, हुँ। जिसके पास से काफ़ी AK-47 भी उसके मिली पास थी। मिली थी। हाँ। अनिल नाम के एक शख्स को हुँ, दबोचा था। ये बताते हैं जीवा मुज़फ्फरनगर का रहने वाला है और एक कभी कंपाउंडर हुआ करता था। हाँ। तो कई सारे गैंग्स में ये जुड़ा और जब ये और कम फाइनली मुख्तार हाँ। अंसारी के साथ जुड़ा और उसके हुँ, बाद ये भी बात सामने आई, कृष्णानंद राय हत्याकांड में नाम सामने आया, लेकिन लेकिन उसमें उसमें बरी हो बरी गया हो वो। गया। हाँ। तो काफ़ी हुँ, 22 से ज़्यादा केसेस, हालाँकि इसमें एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि 17 केसेस में बरी। हुँ, तो यानी कि ये या तो लैक ऑफ एविडेंस या फिर कहे कि पुलिस की ढंग हाँ। से इन्वेस्टिगेशन ना होना, ये हुँ, तमाम ऐसी चीज़ें रही जिससे ये आरोपी बरी होता रहा। हुँ, कई बार आरोपी के पास ये डिफेंस होता है हुँ, कि आप देखिए, आपने तो मेरे खिलाफ इतने सारे मुकदमे दर्ज किए थे, मैं तो बरी हो गया। तो हाँ, क्या वो मुकदमे गलत थे हाँ। या लैक ऑफ एविडेंस था? हुँ। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और इसके संजीव जीवा के केस में भी कमोवेश यही हुआ। कृष्णानंद राय हत्याकांड में आरोपी था, लेकिन बाद में बरी हो गया। लेकिन ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में अभी भी इस पर मुकदमा चल रहा था। लखनऊ की जो सिविल कोर्ट है वहाँ पर आज संजीव जीवा पहुँचा था, लेकिन हमलावरों ने गोली से भूनकर इसकी हत्या कर दी। मुख्तार अंसारी का ये करीबी माना जाता है। मुख्तार अंसारी पर धीरे धीरे शिकंजा कसा गया। 32 साल पुराने मामले में मुख्तार अंसारी को भी उम्र उम्र कैद कैद की हुई। सज़ा हुई। अब उसका एक गुर्गा, और जिस तरीके से आज आपसी रंजिश कहें या जो भी, वो तो तस्वीर बाद में साफ होगी, लेकिन मारा गया। एक तरीके से उत्तर प्रदेश में बदमाशों के जो सफाई का कार्यक्रम है वो भी हम देख रहे हैं, उसमें प्रगति दिखाई देती है। बात आपने ठीक कही। लेकिन और ये प्रगति है। अगर प्रगति का ये लेवल है तो ये भी अपने आप में चिंताजनक है। देखिए, हाँ, बिल्कुल, क्योंकि कानून का उल्लंघन हो रहा है इसमें और सीधा-सीधा कस्टडी में मौत हो रही है, हत्या हो रही है मैं तो हुँ, कहूँगा। और ऐसे में जो बात पहले आपने ही कही कि किस तरह से पहले जो दोनों अपराधी थे, चाहे वो अतीक हो, चाहे अशरफ हो, उनका सफाया हुआ और अब हुँ, इस अपराधी का हुआ। तो
ये एक तरह से देखा जाए तो पुलिस के लिए सुनने में, देखिए सुनने में अच्छा लगता है, नहीं है रिलीफ की बात तो जरूर होगी, पुलिस लेकिन के लिए नहीं, आम लोगों को भी सुनने में अच्छा लगता है कि हाँ भाई अतीक अशरफ क्या थे, बदमाशी तो थे, या अभी ये संजीव जीवा मारा गया, बदमाशी तो था, लेकिन जिस तरीके से इनका सफाया हुआ, ये अपने आप में पुलिस प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। ऑब्वियसली ये संविधान के आधार पर नहीं हुआ, ये कानून का इसमें साफ साफ उल्लंघन हुआ। और सबसे बड़ी बात तो है कि ये लोग कौन थे, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, या होगी नेचुरली। और क्या राइवल गैंग था, क्या था, क्या इसमें मंशा थी, या कोई ऐसे ही लोग थे जैसे हमने देखा कि अशरफ और अतीक की हत्या में तो नॉर्मल नए पत्रकार लड़के थे नए तीनों, लड़के थे, हाँ। क्या ये नए ऐसे थे? तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक तरह से राहत की बात तो पुलिस के लिए जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं आम फिर लोगों भी में एक ये सवाल तो है कि ठीक ये क्या हो रहा है। ठीक है, एक एक बड़ा सवाल, चूंकि बुनियादी सवाल है कि पुलिस की कस्टडी में अगर कुछ भी बदमाश अगर सुरक्षित न्यायपालिका के दरवाजे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है, जिसका जवाब उत्तर प्रदेश पुलिस को देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।